लड़की का रेप नहीं होता है, लड़की का रेप किया जाता है। शी इज नॉट रेप, ही रेप्स हर। We want to send this message across over and over again. मानसिकता का दोष है। मानसिकता का दोष कहाँ से आया? क्योंकि दोषियों को सही समय पर कड़ी सजा नहीं मिलती है। मेन कारण ये है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। जिस तरीके से कोलकाता का रेप केस जो आया है सामने, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट आप देख रहे हो कि तमाम जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा खाली दिल्ली में ही नहीं हो रहा, पूरे भारत देश में तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, बताया जा रहा है कि जो 17 तारीख है और जो 18 तारीख है, जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने कह रखा है कि सब कुछ बंद होगा और ये जो प्रदर्शन होगा ये उग्र होगा। तो अभी आप पीछे डॉक्टर देख सकते हो और अब हम इनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में जो इन्होंने सीपीए बोला था, सीपीए के अलावा भी इनकी कोई मांग है या फिर अभी एक आने वाले टाइम में अब क्या क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कोलकाता में जो रेप केस हुआ, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भारत देश में तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे भारत देश में। क्या लग रहा है कहाँ तक जाके रुकेंगे प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शनकारी सभी कोई शरारती तत्व नहीं है। ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और इनकी मांगे जायज़ हैं। जो कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ घटना हुई ऑन ड्यूटी, जो उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, इसमें समाज का कोई भी वर्ग। ये एक शर्मसार घटना है, हर किसी को शर्मसार कर देने वाली। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हों या कोई ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी कोई भी अगर अगर वर्क प्लेस पे अगर सेफ नहीं है, किसी के साथ भी घटना हो सकती है। एक डॉक्टर के साथ हुई है जो ग्रेड ए ऑफिसर कहा जाता है जिसे, और ऑन ड्यूटी हुआ है। तो ये जो प्रोटेस्ट बंद होने का नाम, जैसे आपने सवाल किया, इस पे मेरा एक कहना है कि प्रोटेस्ट बंद, उनकी मांगे देखिए आप, हमारे लोगों की मांगे क्या है। हमारी सीधी सादी हमारी 3 मांगे हैं। जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, उनको एक तो सजा मिले, ठीक है, सजा के तौर पे उनको फांसी दी जाए। एक इंसानियत होने के नाते मैं एक ये अपना सुझाव दूंगा। और दूसरा हमारी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें जो महिला या मेल या फीमेल या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो अस्पताल में काम करता है, उसको अपने वर्क प्लेस पे एक सिक्योरिटी का प्रावधान हो। लेकिन सवाल फिर यही घूम फिर के आ गया, अगर आप उनके से जो फांसी की मांग कर रहे हैं, ये खाली एक ही बलात्कार तो नहीं है, बलात्कार तो देश में तमाम होते हैं। तो क्या आप सरकार से कुछ ऐसा चाहते हो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा भी, कि रेप रुक जाए? आपको वैसे लगता है कि रेप किस तरीके से रुक सकते हैं ये सब चीजें? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि समाज में हमें जैसे एक इंसान की जो परवरिश होती है, जैसे स्टार्ट कहाँ से होती है, एक बुद्धि का जो जन्म होता है, एक आइडियोलॉजी निर्माण होता है, वो स्कूल से होता है। तो हमें स्कूल लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स और कार्यक्रम करने की ज़रूरत है, जिसमें हम बच्चों को मोरालिटी के लेसन्स अच्छे सिखाएं और उनको आगे, जैसे उनकी उच्च शिक्षा में, जैसे उच्च स्तरीय शिक्षा होती है, कॉलेज लेवल पे भी उन्हें सिखाया जाए। और एक ये हो गया समाज के लेवल पे। और देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि महिला डॉक्टर, देखिए अभी एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है और इतनी दुनिया में हम कह रहे हैं कि हम एक वन ऑफ द बिगेस्ट पावर बनने जा रहे हैं फ्यूचर में। तो हमारे अगर खुद के ही ग्रेड ए ऑफिसर सेफ नहीं है हमारे देश में, तो हम दूसरा किससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने कोलकाता रेप केस देखा, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब उत्तराखंड में भी ये केस देखने को मिला और तमाम ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये रेप केस देखने को मिल रहे हैं। कैसे रुकेंगे ये चीजें? देखिए, ये पहली बार नहीं है, लेकिन ये पहली बार हमारी रूह कांप गई है, क्योंकि जिस तरह उस पेशेंट को उत्पीड़ित किया गया, उस डॉक्टर को, एंड अब हमें फिर से उत्तराखंड से भी यही न्यूज़ सुनने को मिल रही है। इससे हमें यही पता चल रहा है कि 12 साल हो गए हैं निर्भया कांड को, लेकिन हमारे देश में अभी भी कोई रेप कल्चर के खिलाफ खौफ नहीं है। कोई भी महिलाओं के लिए इज्जत नहीं है। महिलाओं को करेंसी की तरह देखा जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो घर पे काम करने वाली हो। हर जगह एक औरत हमेशा पीड़ित रहेगी, एक औरत को हमेशा निचला दर्जा दिया जाएगा, उसके शरीर को टोकेनाइज किया जाएगा एंड उसके शरीर को टोकेनाइज करके उसकी रिस्पेक्ट उससे छीनी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो तो पढ़ने लिखने वाली स्टूडेंट थी, सेकंड ईयर की छात्रा थी, अब क्या माँ बाप की हिम्मत होगी पढ़ाने में, लड़कियों को खास तौर पर पढ़ाने में और बाहर भेजने में?
सर पढ़ाया तो न्यूज आई है ना, बिना पढ़े बिना लिखे जिनके साथ होता है उनकी न्यूज तक नहीं आती है हमारे पास। साल दर साल होते हैं केसेस, एक बार आते हैं न्यूज साइकिल में चले जाते हैं। इस केस ने हमारी रूह को कपाया है और ये जरूरी है कि हर एक केस अब एम्पलीफाई हो। ऐसे केसेस तब रुकेंगे जब रेप कन्विक्शंस बढ़ेंगे। इंडिया में रेप कन्विक्शंस का रेट 27% है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट फॉर सीरियस क्राइम्स। ये क्यों है? पहली बात, औरतों को रेप के लिए केस आके रजिस्टर करने में डर लगता है। उसमें भी हमारे पास हर साल 30,000 से ऊपर रेप केसेस रजिस्टर होते हैं, जिनमें से 1/4 ही सिर्फ कन्विक्ट होते हैं। इससे क्या होता है? रेपिस्ट को हिम्मत मिलती है, उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने के चांसेस काफी कम हैं। हम इस चीज को चेंज करना चाहते हैं। हम समाज में ये भी चेंज करना चाहते हैं कि लड़की रात को देर तक बाहर नहीं रह सकती है, लड़की अपने काम पर सुरक्षित नहीं रह सकती है। अगर लड़की ने कुछ गलत पहना है, लड़की ने कुछ गलत किया है तो लड़की की गलती है, लड़की की गलती नहीं होती है। लड़की का रेप नहीं होता है, लड़की का रेप किया जाता है। She is not raped, he rapes her. We want to send this message across over and over again because clearly 2012 did not hit us hard enough. उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो कहते हैं कि उनके कपड़ों की वजह से ही रेप होता है, छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप कर दिया होगा? 4 साल के 2 साल के बच्चों का भी रेप होता है सर। जिसका 6 साल की वो बच्ची थी, उसका रेप हुआ है। अभी 2-3 साल इस बात को हो गए हैं। क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? वो तो बच्ची थी, उसने तो फ्रॉक भी नहीं पहना था, उसने पूरा सूट पहना था। जो भी डॉक्टर्स है या जो भी, क्या अभी जो डॉक्टर जिसका रेप हुआ है, क्या उसने क्या आधे कपड़े पहने थे? कपड़ा कभी भी क्वेश्चन नहीं था। और मेरा एक और सवाल है, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अभी आप निर्भया वाले केस में देख लेते हैं कि जुबिलाइन कोर्ट ने 17 साल का बच्चा था तो उसको छोड़ देते हैं। अभी एक बच्चे ने 15 साल का 14 साल का बच्चा था, उसने 6 साल की बच्ची का रेप किया है, करेक्ट। तो उसमें मेरा ये सवाल है कि अगर जब कोई बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो इतना बड़ा हो गया कि वो इतना घिनौना काम कर रहा है, इतनी बुरी तरीके से रेप कर रहा है, सवाल यही तो आ रहा है कि ये आ कहां से रही हिम्मत? उसको छोड़ा क्यों जाता है? क्या आपको लगता नहीं है कि इंस्टाग्राम जैसे तमाम ये बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं, इसमें अगर ये अश्लीलता ना दिखाई जाए तो छोटे बच्चे, क्योंकि अभी मैम ने जिस तरीके से बताया 15 साल के बच्चे ने रेप कर दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है कि एप्लीकेशन वगैरह की चीजों से भी सीखा जा रहा है? देखिए, सीखा आपके समाज में सब कुछ आपके पास एक पाठशाला है, वहाँ भी आप अच्छी चीज भी सीख सकते हैं, बुरी चीज भी सीख सकते हैं। जितनी एप्लीकेशन है उसका कुछ अच्छा भी रोल है, कुछ बुरा भी रोल है। तो आप समाज को बदलो। ये जो है ना, ये सब क्वेश्चन पूछकर आप डाइल्यूट नहीं करो। मैटर क्या है? मैटर यह है कि एक डॉक्टर का सिर्फ रेप नहीं हुआ है, ये भारत की सभ्यता संस्कृति का बलात्कार हुआ है। आप सोचो, अब क्या है, सिर्फ लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, सिर्फ लड़कियों का ही दोष है? मानसिकता का दोष है। मानसिकता दोष कहाँ से आया? क्योंकि दोषियों को सही समय पर कड़ी सजा नहीं मिलती है। मेन कारण ये है। आप थाउट पर जाओ कि क्या एक पुलिस पूछ रही थी कि हम लोग आपको कहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, एक पुलिस कितने इतने 1 करोड़ 100 करोड़ हिंदुस्तानी को कहाँ से प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन हम अगर मानसिकता बदले, मानसिकता कैसे बदलेंगे? अगर दोषियों को इमीडिएट सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, लोग ये काम से करने से डरेंगे। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण। हर कोई किसी न किसी गुंडे तबके जो आते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये राजनीतिक संरक्षण बंद हो। आज अगर ममता के सरकार में हुआ है तो बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं, कभी कोई बीजेपी के सरकार में होगा तो हाँ ये हल्ला, ये चीज बंद होना चाहिए। लड़की एक बराबर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं ये भी पोस्ट देख रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से कोई अभी कुछ नहीं उन्होंने पोस्ट डाला है। तो पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं, एक हमारी ह्यूमैनिटी है जो है कि उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, उसको बिल्कुल साइड में रख के भूल जाते हैं। और हाँ, मेरा ये वाला सवाल था कि जो 17 साल की जो भी आपका नाबालिग बच्चों को बचाया जाता है, इतना बुरा काम करने के बाद भी जितना उन्होंने घिनौना काम किया है उसके हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि ऐसे कि हाँ ये तो नाबालिग है, वो कितना भी क्रूल कर दे तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। और जो हमारा गवर्नमेंट है उसको इतने सख्त समझ, जैसे मिडिल ईस्ट में होता है, जैसे सऊदी अरब में होता है, जैसे कोरिया में होता है, सरेआम उनको मारा जाता है, वैसे उनके साथ होना चाहिए। और ये क्या हमारे क्या, हम हर 6 महीने में, हर 2 महीने में मैं स्टोरी पोस्ट करती हूँ, हर दिन मैं स्टोरी पोस्ट करती हूँ कि किसी का रेप हो रहा है, कभी लड़की का हो रहा है, 12 साल के बच्चे, लड़का सेफ नहीं है, उसका रेप हो रहा है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हम कुछ भी कर ले, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी आवाज उन तक पहुंच पा रही है। हम जो चाहते हैं वो हो पा रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो रेप के खिलाफ कुछ कड़े वो उठा पा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा अभी BNS आया है, इंडियन पिनल कोड से, पहले इंडियन पिनल कोड था, BNS है, भारतीय न्याय संहिता।